कहीं आप भी अपने जुकाम बुखार को बदलते मौसम का असर तो नहीं समझ रहे? थोड़ा सतर्क हो जाइए। देश में कोविड-19 लौट आया है। हफ्ते भर में 787 नए केस मिले और कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1000 को पार कर गई है। इस हफ्ते कोरोना ने 9 लोगों की जान ले ली। नमस्ते, मैं हूं अक्षय। आखिर कोरोना का नया वेरिएंट क्या है, ये कितना खतरनाक है और क्या वैक्सीनेटेड लोगों को भी दोबारा कोरोना हो सकता है? ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब आज के एक्सप्लेनर में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 26 मई तक 1047 एक्टिव कोरोना केस हैं, जो पिछले हफ्ते यानी 19 मई तक सिर्फ 257 ही थे। केरल में सबसे ज्यादा 430 और दिल्ली में 104 एक्टिव केस मिले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 2021 में कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1.529 को ओमिक्रॉन नाम दिया था। अब देश में इसी ओमिक्रॉन के 4 नए सब वेरिएंट पाए गए हैं, JN.1, NB.1.8.1, LF.7 और XFG। JN.1 भारत में सबसे आम वेरिएंट है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 53% सैंपल्स में मिला है। इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में लक्जमबर्ग में हुई थी। भारत में इसका पहला मामला दिसंबर 2023 में केरल से सामने आया। अब सवाल उठता है कि भारत में सबसे आम कोरोना का JN.1 वेरिएंट क्या है? क्या ये कोविड-19 जैसा ही है? JN.1 कोविड-19 का ही एक रूप है, जो कोविड-19 के मुकाबले 50 से 70% ज्यादा संक्रामक है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है। हालांकि ये ज्यादा गंभीर नहीं है। JN.1 को पिरोला भी कहा जाता है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति में सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, सूखी खांसी, स्वाद या गंध न आना और गले में खराश जैसे लक्षण दिखते हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है, यानी अभी इसकी निगरानी जरूरी है। हालांकि अब तक JN.1 को डेल्टा या ओमिक्रॉन जितना खतरनाक नहीं माना गया है। नए कोरोना वेरिएंट्स भी पुराने कोविड-19 की तरह ही ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कांटेक्ट और हवा के जरिए फैलते हैं। अब सवाल उठता है कि जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगी है, क्या उन्हें नए वेरिएंट से कोरोना हो सकता है? इस पर डॉक्टर संचयन रॉय कहते हैं, नया वेरिएंट उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जो पहले कोविड से ठीक हो चुके हैं। पुरानी वैक्सीन की डोज नए वेरिएंट के खतरे को कम कर सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट का सबसे ज्यादा असर 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, 1 साल से कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और ज्यादा ट्रेवल करने वालों पर हो रहा है। इसके अलावा जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है या जिन्होंने पूरा वैक्सीनेशन नहीं कराया, उन्हें कोरोना होने का खतरा बना हुआ है। अब जानते हैं कि नए वेरिएंट से बचने के क्या तरीके हैं। डॉक्टर संचयन रॉय के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साफ सफाई जैसे पुराने तरीकों को अपनाकर नए वेरिएंट से बचा जा सकता है। इसके अलावा नए वेरिएंट से लड़ने के लिए फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना, नोवावैक्स और कोवोवैक्स जैसी वैक्सीन भी मौजूद है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या नए वेरिएंट की वजह से 6 साल बाद फिर से देश भर में लॉकडाउन लग सकता है? फिलहाल लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बन सकती। कोविड-19 के दौरान वायरस नया था और ह्यूमन बॉडी में उससे लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं थी। अभी स्थिति कंट्रोल में है और नया वेरिएंट भी उतना खतरनाक नहीं है। एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल सुबह 6 बजे एक और जरूरी टॉपिक पर देखिए आज का एक्सप्लेनर।